नमस्कार बच्चों, मैं पूनम रलन आज आपको इस कक्षा में शब्द रचना करना सिखाऊंगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं शब्दों की रचना कैसे की जाती है? बिल्कुल ठीक, उपसर्ग से। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उपसर्ग क्या होता है, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आप देखिए, पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है? ज्ञान। यहाँ देखिए, ज्ञान के आगे मैंने अ लगा दिया तो ये बन गया अज्ञान। बच्चों, आप सब जानते हैं ज्ञान का अर्थ होता है आपके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, विवेक और आपने जो पढ़ाई की है। जबकि अज्ञान का अर्थ होता है हमें किसी भी विषय के बारे में पता ना होना या हमने किसी भी विषय विशेष के बारे में कुछ भी पढ़ा या लिखा नहीं है। हमारी अज्ञानता ही हमारा ज्ञान कहलाती है। इस प्रकार आपने देखा कि ज्ञान के साथ अ लगा देने से कैसे ज्ञान का अर्थ ही बिल्कुल विपरीत हो गया है, वह ज्ञान से बदलकर अज्ञान हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग उस शब्दांश अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। बच्चों, उपसर्ग हमेशा किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं। वे आगे लगकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। कभी कभी तो ये विशेषता बन जाते हैं और कभी कभी ये उनका बिल्कुल ही विलोम शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में, आदि अर्थात पहले, आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगे हुए होते हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको कुछ और उदाहरण देकर इस विषय को और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा मूल शब्द है मान। मान का अर्थ होता है सम्मान या इज्जत, लेकिन जब मैंने उसके आगे अप लगा दिया तो वह बन गया अपमान। और आप सब जानते हैं अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती, यानी आपका सम्मान हनन होना। एक और उदाहरण देखते हैं। जीव। जीव का अर्थ होता है प्राणी या जीवित, लेकिन जब मैं इसके आगे निर लगा देती हूँ तो ये बन जाता है निर्जीव। निर्जीव का अर्थ होता है बिना प्राण के। तो इस प्रकार बच्चों हम देख रहे हैं कि मूल शब्द के आगे यदि हम कोई शब्दांश लगा देते हैं तो वह हमारे मूल शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, उसमें एक विशेष अर्थ ला देते हैं। इस विषय में बेटा एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी। उपसर्गों का केवल व्याकरणिक अर्थ होता है तथा भाषा में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। वे केवल शब्दों में पूर्व ही जुड़ते हैं। इनके जुड़ने से एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ ही बदल जाता है। इस तरह उपसर्ग नए शब्द बनाते हैं। जैसे एक बार और अच्छे से समझिए। ज्ञान से पूर्व वी शब्दांश लगाने पर विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान बन जाता है। चर से पूर्व यदि मैं अनु लगा देती हूँ तो वह अनुचर बन जाता है जिसका अर्थ होता है दास या साथी। मान से पूर्व अनु जुड़ने पर अनुमान बन जाता है जिसका अर्थ होता है अंदाज लगाना यानी कल्पना करना। इस प्रकार हम समझते हैं कि उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। आपको एक और बात बतानी है बेटा। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, जिनके विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं समझती हूँ बच्चों कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि उपसर्ग क्या होते हैं। अब आप इन शब्दों के साथ और शब्द जोड़कर अलग अलग शब्द बनाइए और अभ्यास करिए। आज मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।